Hello students, I am Navdeep and today we are going to start a chapter of class 12th mathematics, that is relation and function. ठीक है जी, रिलेशन एंड फंक्शन आपने ऑलरेडी क्लास 11th में स्टडी की हुई है इसकी, लेकिन फिर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको. ठीक है जी. तो आज के लिए हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो कौन सा होगा, रिलेशन के बारे में, ओनली रिलेशन. उसकी बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि रिलेशन आया कहाँ से. ठीक है जी. तो स्टार्ट करते हैं जी. रिलेशन फर्स्ट टॉपिक है हमारा. ठीक है जी. तो रिलेशन के बारे में देखिए, की पॉइंट्स आपने कौन कौन सी याद रखनी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो फर्स्ट इज सेट. कि सेट क्या होता है, जो ऑलरेडी क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर है आपका. ठीक है जी, पढ़ा हुआ आपने. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप उसका क्या कहते हैं, सुनते ही पता लग जाए आपको कि ये कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा. फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया जी नेचुरल नंबर का सेट है. ठीक है जी. और मैंने आपको कह दिया बताइए जी 3, तो आप जल्दी से पता लगाओगे कि 3 नेचुरल नंबर के सेट में आता है कि नहीं आता. तो आता है. सो सेट आपके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन. सेकंड नंबर पर आपके पास क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर, जो आपने कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े हुए हैं, जैसे a, b हो गया. ठीक है जी, डिटेल में पढ़ेंगे अभी. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 11th में आपने ये भी. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपके पास कि दो सेट्स हैं आपके पास. ठीक है जी. और दोनों के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपने बनाने हैं. ठीक है, सारा कुछ देखते हैं डिटेल में कैसे हुआ. एंड एट द लास्ट आपके पास क्या है जी, व्हाट इज रिलेशन. रिलेशन क्या होता है. ठीक है जी. तो शुरू करते हैं जी इसको. सबसे पहला टॉपिक आपके पास देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय अ सेट. सेट क्या होता है, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. तो सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन. कोई भी नंबर मैंने आपको दे दिया और आप पता लगा सको कि ये किसी सेट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है जी, वो आपके पास सेट होता है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है जी, वो आपके नॉन में है 2 से लेके 2, 4, 6, 8, 10 मल्टीपल्स ऑफ 2. ठीक है जी. अगर मैं कह दूं सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर के सेट में आपको पता है 0, 1, 2. ठीक है, सारी काउंटिंग आ जाएगी. तो सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन. सेकेंड नंबर पर आपके पास क्या है जी, ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर अब देखिए क्या होता है. लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स. मान लेते हैं ए एंड बी आपके पास 2 सेट है. ठीक है जी. दोनों सेट में ए जो बिलोंग कर रहा है वो ए सेट को, एंड बी बिलोंग कर रहा है वो बी सेट को. देन ए कॉमा बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है जी. एग्जांपल के लिए देखिए, आपके पास ए सेट है 1,2, आपके पास बी सेट है 3,4. ठीक है जी. अगर आपने यहां पर क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर निकालना, तो क्या बनेंगे, एक इसमें से आएगा एलिमेंट और एक इसमें से आएगा. 1,3 जैसे हो गया आपके पास. 1 किसको बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए, एंड 3 किसको बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग्स टू बी. ठीक है जी. तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया. तो सेट्स और ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास कुछ खास नहीं है. ऑलरेडी आप जो है वो पढ़ चुके हो इसको क्लास 11th में. जस्ट रिलेशन को शुरू करने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए. सेकंड नंबर पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास, कौन सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट, द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स. जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के सेट होते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, 2 सेट्स कोई है आपके पास, ऑफ एनी टाइप ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, अच्छा इसकी क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी के साथ. एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके पास ए सेट है 1, 2, 3 इसके एलिमेंट्स है ए सेट के. ठीक है जी. ए सेट आपके पास आ गया 1, 2, 3. ऐसे बी सेट है आपके पास. बी सेट में आपके पास एलिमेंट्स कौन से हैं जी, 4, 5. देन अगर आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी, देन क्या निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पर कैसे करोगे, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है. ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी आपको बता दिए, एक एलिमेंट इसमें से आएगा, एक एलिमेंट इसमें से आएगा. तो देखिए 1 का 4 के साथ, देन 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, एंड 3 का 5 के साथ. तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर बन गया. ठीक है जी. ऑर्डर्ड पेयर से क्या बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया. ठीक है जी. ये सारे के सारे क्या है जी, ऑर्डर्ड पेयर आपके पास. तो तभी डेफिनेशन क्या कह रही है, द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द टाइप ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ए बिलोंग कर रहा है किसको, सेट ए को, बी बिलोंग कर रहा है सेट बी को, एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटू बी का दिस.
तो ये छोटी सी आपके पास एक एग्जांपल थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो जैसे अभी आपने सेट के बारे में पढ़ा कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट की होती है, सोचते ही पता लग जाए कि ये सेट में आ रहा कि नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या, आपके ए कॉमा बी जैसे आपके पास हो गया, जिसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी ड्रॉ कर सकते हो। ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है जी, दोनों को कंबाइन करके आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में बन गया। तीसरे नंबर पर आपके पास कहानी कौन सी थी, कार्टेशियन प्लेन की। तो कार्टेशियन प्लेन भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपने कर लिया हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या था कि दो सेट थे आपके पास ए क्रॉस बी, ठीक है जी, और देन आपने क्या किया, उसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो मेन चीज आपके पास वो क्या जी, रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन देखिए रिलेशन की, आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं जी। देन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट उठा लीजिए या कोई सबसेट होगा, उसी को ही क्या कहते हैं, हम रिलेशन कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को। एग्जांपल के लिए देखिए, यहां पर आपके पास ए सेट है, एक सेट है आपके पास कौन सा 1,2,3, और आपके पास बी एक सेट है 3,4, दो सेट हैं ए एंड बी, और आपके पास यहां पर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो रिलेशन देखिए किस फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी एंड y इज इक्वल टू x प्लस 2 आपके पास, ठीक है जी। ये रिलेशन किस में है जी, सेट बिल्डर फॉर्म में। ऑलरेडी आपने दो फॉर्म्स पढ़ी थी सेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है जी, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी इसी रिलेशन को आप क्या करोगे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे। तो ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखोगे, देखिए यहां पर x, y, ये आपके पास ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू ए सेट, y बिलोंग्स टू बी सेट, यानी कि इसको x बिलोंग करेगा, ये y इसको बिलोंग करेगा, एंड कंडीशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू x प्लस 2। x की वैल्यू उठाइए यहां से, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आपके पास। अगर x की वैल्यू यहां पर 3 रखते हो आप, तो आपके पास y की वैल्यू 5 आ रही है, लेकिन 5 तो सेट में है ही नहीं b के, इसीलिए आपके पास यही क्या हो गया, रिलेशन आ गया। अगर मैं यहां पर अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ड्रॉ करूं a इंटू बी का, तो आपके पास क्या आएगा, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ एंड 3 का 4 के साथ। ये आपके पास क्या आ गया जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया a क्रॉस b, यानी कि अभी देखिए r ये रिलेशन है, 1,3 है, 2,4 ये भी है। इट मींस जो रिलेशन आपके पास आया वो किसका सबसेट हो गया, a क्रॉस b का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो गया, ये सबसेट हो गया। सो यही कहानी आपने करनी है रिलेशन के बारे में। दोबारा फिर अगर रिलेशन को समझना है आपने तो सबसे पहले सेट को समझिए, सेट क्या होता है। दूसरे नंबर पर आपको क्या समझना पड़ेगा कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं। तीसरे नंबर पर आपको क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ये तीनों चीजें समझ आ गई आपको, देन यू कैन डिफाइन द रिलेशन। रिलेशन आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है।